प्रवेश द्वार पर ले जाए, जहाँ से एकाएक जाबाज वीरों की टोलियों का सैलाब उमड़ आया। मां भारती को नमन कर परेड इस भव्य प्रांगण में प्रवेश करती हुई रणभेरी बज उठी, चल पड़ी बहादुरों की टोलियां। रणभेरी बज उठी, चल पड़ी बहादुरों की टोलियां। गूंज उठी है दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। सुंदर सुशोभित परिधानों में चेहरों पर प्रसन्नता, सबों पर मुस्कुराहट लिए जोशीले जांबाज सैनिकों की ये टोलियां ऊंचे बुलंद आवाजों के साथ आगे बढ़ती। बैंड की छोड़ी हुई फूलों का तेरा तेरा पर एक लय के साथ कदम ताल करती हुई अपने चेहरों पर गर्व की चमक। महाराष्ट्र से एक, नागालैंड से एक, पंजाब से दो, राजस्थान से 17, तेलंगाना से एक, उत्तराखंड से 94, ठीक है, मैंने 925 अब थोड़ी देर में सरकार प्रमुख केंद्र मंत्री उपमहानिरीक्षक आदित्य चंद्रा भारत पर ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। आपके दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में आज यह शांत एवं शपथ ग्रहण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। कार्यों को अंजाम दिया गया है। संस्थान के समस्त पदाधिकारी के अलावा के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह भारत अशोक कुमार मान की परिषद भारत की बड़का वाहन शुरू प्रांगण में पहुंच चुका है। जैन सर अशोक कुमार टेलीकम्युनिकेशन। हिंदू वार्षिक द्वारा कन्या परंपरा के अनुसार स्वागत धूम बजाकर माननीय
परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिनंदन किया गया। सलामी के उपरांत सुस्त व सजे कदमों से परेड की उपस्थिति एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह लेने हेतु सलामी मंच की तरफ अग्रसर परेड कमांडर सिपाही जी रिक्रूट देवेंद्र प्रताप सिंह। 483 आधार प्रशिक्षक जीडी समुदाय के 261 प्रशिक्षणार्थी दीक्षा देवक शपथ ग्रहण समारोह परेड पर निरीक्षण के लिए उपस्थित श्रीमान परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार करने के उपरांत मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार, महानिरीक्षक प्रशिक्षण एवं श्री सुरेंद्र खत्री, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा, परेड कमांडर की अगुवाई में सुसज्जित वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने हेतु एवं इन नवयुवकों को अपना आशीर्वाद और सानिध्य देने के लिए परेड ग्राउंड की तरफ अग्रसर। परंपरागत परिधानों में सुसज्जित परेड, पाँव में सफेद गैटर, कमर में देशभक्ति का प्रतीक कमरबंद, गले में शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा का सूचक बल स्कार एवं सिर पर सुसज्जित पगड़ी जो सदैव इन हिमवीरों को कर्तव्यों की याद दिलाता है। साथ ही खाकी रंग का परिधान जो कि सदैव मातृभूमि की मिट्टी के प्रति हमारे दायित्वों को याद दिलाता है। आज का दिन इन नव हिमवीरों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है जो कि 45 सप्ताह के थका देने वाले कठिन प्रशिक्षण के बाद इन्हें नसीब हुआ है। किसी ने ठीक ही कहा है कि युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। महोदय का सुशोभित सिर को गर्व से उठाए हुए निरीक्षण के लिए तैयार हैं ये सभी नवयुवक अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। ये युवक आज महोदय का सानिध्य एवं आशीर्वाद देकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण सफर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक कुमार, महानिरीक्षक प्रशिक्षण, आप 6 दिसंबर 1985 को डायरेक्ट एंट्री कार्यक्रम की ड्यूटी के रूप में बल में शामिल हुए। आपने सीमा सुरक्षा, सीआई ऑप्स और विशेषज्ञ इकाइयों LRP का नेतृत्व किया गया है। आपके द्वारा एसपीडी में अपनी सेवाएं दी गई है जहां आपकी सेवाओं का उपयोग वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कर्तव्यों में किया गया, जिनमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा शामिल रही है। आपने सेनानी के पद पर 4 वर्ष अपनी सेवाएं अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में स्थित चतुर्वानी में दी, जहां आपके द्वारा वानी एवं बल के उत्थान के लिए कई विकासकारी कार्यों को अंजाम दिया गया। आपने 12 वर्ष उप महानिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं इस बल में दी हैं। उप महानिरीक्षक के पद पर आपने अपनी सेवाएं सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल, उप महानिरीक्षक प्रशासन, उप महानिरीक्षक प्रोविजन के पद पर दी हैं, जहां आपके अद्वितीय अनुभव के कारण बल में कई नए कार्यों को अंजाम दिया गया। आप दिनांक 1 अगस्त 2023 को महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए तथा महानिरीक्षक प्रशिक्षण का कार्यभार ग्रहण किया। आपकी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए आपको कई विभिन्न प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र तथा महानिदेशक प्रशस्ति पत्रों से नवाजा गया है। निरीक्षण के उपरांत महोदय का सुशोभित वाहन धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ वापसी करता हुआ, जहां परेड कमांडर द्वारा परेड को आरंभ करने की अनुमति ली जाएगी।
दीक्षा एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। दीक्षांत समारोह को आरंभ करने की अनुमति लेने के उपरांत उसको सदे कदमों से अपने निर्धारित पश्चिमी स्थान की ओर वापसी करते हुए परेड कमांडर सिपाही जीडी देवेंद्र प्रताप सिंह। गुजारिश है कि ध्वजों के सम्मान में ध्वजों के सामने से गुजरने पर अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर तो वर्दीधारी सैल्यूट देकर सम्मान प्रदान करें। कदम से कदम मिलाती हुई ध्वज टोली परेड में अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ती हुई राष्ट्र ध्वज को अपने सशक्त हाथों में लिए हुए डीडी सुभाष कुमार ध्वज टोली का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ध्वज को अपने हाथों में लिए हुए है उप निरीक्षक डीडी सुरेश कुमार। राष्ट्र ध्वज भारत के हर बाशिंदे की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले कई दशकों से भारत की सशस्त्र सेना सुरक्षा बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मदमस्त हो के नाचूं बेखुदी सी होने लगती है, मदमस्त हो के नाचूं बेखुदी सी होने लगती है, गंगा आग से गिर सरजमी को धोने लगती है। अलग तासीर है कैसे बताऊं तीनों रंगों में, तिरंगा हाथ में आए तो सुध बुध होने लगती है। अब ये ध्वज टोली परेड में अपना स्थान ग्रहण करने अपने चिन्हित स्थान पर जाती हुई परेड के सामने से गुजरते हुए ये ध्वज सबसे आगे राष्ट्र ध्वज तिरंगा और उनके पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गौरवशाली ध्वज। अभी ध्वज परेड प्रांगण के मध्य में अपना स्थान लेंगे जहां पर सेवा संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने जा रहे हैं श्री मनीष गौतम, उप सेनानी जीडी आरटीसी करेरा।
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से और श्रद्धा पूर्वक सेवा करूंगा। वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। राष्ट्रध्वज तथा बल के निशान की शपथ लेने के पश्चात ये 261 नव आरक्षक हिमवीर पूर्ण रूप से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सैनिक बन गए हैं। स्वर्णिम दिवस का आभास, वीरता का सार इस ध्येय से कि यह प्रशिक्षु एक दिन सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। शपथ दिलाने के बाद दोनों ध्वजधारी चुस्त और सजे कदमों से अपने स्थान की ओर पुनः वापसी करते हुए जिस स्थान मान और शान के साथ राष्ट्रध्वज व ध्वज परेड स्थली में लाए गए थे, उसी शान के साथ परेड ग्राउंड से वापस ले जाए जा रहे हैं। दर्शकों से पुनः गुजारिश है कि अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर तथा वर्दीधारी सैल्यूट देकर इन ध्वजों को सम्मान प्रदान करें।
के प्रति कितनी एकजुटता को दर्शा रही है। इन्हें 45 सप्ताह के श्रमसाध्य व थका देने वाले ट्रेनिंग के दौरान भिन्न भिन्न विषयों में पारंगत बनाया गया है, जिसमें कि शारीरिक प्रशिक्षण, कवायद, शस्त्र प्रचालन, निशानेबाजी, फील्ड क्रॉप, बैटल क्रॉप, परंपरागत युद्ध शैली, मैप रीडिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, चट्टान आरोहण, जूडो कराते, आंतरिक सुरक्षा, काउंटर इंसर्जेंसी एवं कंप्यूटर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम ट्रेनिंग इत्यादि शामिल है। शानदार तालमेल का, उच्च अनुशासन का परिचय देते हुए कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते ये हमारे युवा सच्ची लगन और अथक परिश्रम से अर्जित कौशल का प्रदर्शन ब्रिगेड कमांडर सिपाही जीडी धीरज कुमार के कमान पर ये सभी टुकड़ियां बारी बारी मन से गुजरने एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने निकल पड़ी हैं। यहाँ ये अपने ट्रेनिंग एवं अनुशासन की झलक प्रस्तुत करेंगी, प्रदर्शन करेंगे अपनी उत्कृष्ट ड्रिल का, क्योंकि ड्रिल एक सैनिक की ट्रेनिंग एवं अनुशासन के माप का पैमाना है। धीरे चाल से 70 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े ये टोलियां। आगे बढ़ती ये सभी बातें सवाल का प्रदर्शन करती है। सामने से प्लाटून नंबर 4 कमान संभाले हुए हैं सिपाही गिरी आकाश पुरोहित। दर्शकों से सादर अनुरोध है, तालियों की गर्जना से हमारे वीरों का उत्साहवर्धन करते रहे। नंबर 5 कमान संभाले हुए हैं सिपाही धीरज कुमार। कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी चरण सिंह। धीरे चाल में मन से गुजरने के बाद ये सभी प्लाटून
हमारे चाहने एक नई संरचना के लिए बारी बारी से हम करेंगे। यहाँ से ये बारी बारी आगे बढ़कर 1 साल से एक बार फिर सलामी मंच से गुजरेगी। Numbers of radars! Stop! एक के बाद एक सभी लड़के निरीक्षण लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परेड तेज चाल से आगे बढ़ती हुई राजपैन की मनोवादी कदम कदम बढ़ाए गाड़ियों पर आत्मविश्वास से बड़े कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई प्लाटूनों में यह परेड जन और गणमान्य परेड का उद्देश्य ऊंचे दर्जे के अनुशासन पालन की बनाए रखना, अच्छी वेशभूषा धारण करना तथा परेड करने से अप्रत्यक्ष रूप से सैनिक में आत्मसम्मान की भावना है, जिसमें हमारा बल करता हुआ जवान हित देश के वीर मसाल ले चले, अबोध बाल देश के महान भाव ले चले, उखाड़ दो जड़े सभी गड़ी अताह दुष्ट की, पुकारते चलो सभी जला मसाल सत्य की। यह विधा है जिससे सैनिकों में एकता समान होती है। परेड करने से शरीर और मन में कठिन ट्रेनिंग में दिन के लिए तैयार किया है। ट्रेनिंग में आई खिलाड़ी को हंसते हंसते पास किया। इनका दोस्त तथा जोशीले कदम आदि करेगा द्वारा यहाँ के जोशीले को बनाते हैं। हम अनुशासी के साथ जोशीले बनते हैं। आज अपने बच्चों को तथा अपने अपने और अपनी पूरे स्थान की ओर बढ़ते हुए एक बार पुनः तेज चाल से मंच से गुजरने के लिए अग्रसर यह परेड उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते हुए 120 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ते हुए ये कदम ऐसे ही बढ़ते रहे और बुराई को कुचलते हुए और सैनिक को रौंदते हुए एक गति और एक लय से बढ़ते हुए हिमवीर सबसे आगे के कमांडर सिपाही गिरी जो लगातार उनके पीछे पेड़ के दूसरे कमान सिपाही गिरी ललित मोहन द्विवेदी पीछे 7 नंबर 1 के कमांडर सिपाही गिरी संजय सिंह बोरा पीछे 7 नंबर 2 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही गिरी भानु सिंह
सिपाही जी कुणाल उइके। उनके सामने से गुजरती प्लाटून नंबर 4 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जी आकाश पुरोहित। के सामने प्लाटून नंबर 3 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी कुणाल उइके। मंच के सामने से गुजरती प्लाटून नंबर 4 जिसकी कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी आकाश पुरोहित। प्लाटून नंबर 6 की कमान संभाले हुए हैं सिपाही जीडी चरण सिंह। लास्ट में सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल का सिपाही बैंड जिसकी कमान संभाले हुए हैं हेड कांस्टेबल जी। मुख्य अतिथि महाविभूत आनंद अतिरे। आज के इस शुभ अवसर पर कमांडर के आदेश पर मध्य सच की कार्रवाई करती हुई यह ताकि चलने के दौरान सरेंडर में आए हुई कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही नवारक्षक समीक्षा क्रम में आगे बढ़कर जनरल सर्विस से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। समीक्षा क्रम के लिए मध्य से
परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिनंदन किया गया। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री अशोक कुमार महानिरीक्षक